हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का सोनेट 9। और जो सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं। 8 सोनेट्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट के जो 8 सोनेट्स थे उनकी जो थीम थी वो प्रोक्रेशन थी, यानी कि विलियम शेक्सपियर एक फेयर यूथ से शादी करने की अर्ज़ करते हैं। तो जो 9 सोनेट्स है वो भी इसी थीम पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने जो है उस फेयरिट को समझाया है कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि जो तुम्हारी ये ब्यूटी है ये वेस्ट ना हो, ये ब्यूटी संसार में रहे। तो यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर अब उससे पूछ रहे हैं, इज़ इट फॉर फियर टू वेट ए विडोज आई, कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तो मुझे उसका रीज़न बताओ। क्या उसका एक रीज़न ये है कि तुम्हें डर है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम मर जाते हो, तो तुम एक विधवा जो है मतलब छोड़ जाओगे अपने पीछे, जो कि तुम्हारे लिए रोएगी। यानी कि क्या तुम इस डर से शादी नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी का क्या होगा और वो जो है रोएगी, डैट दो कंज्यूमर्स दाई सेल्फ इन सिंगल लाइफ। क्या इसी डर से तुम अपना ये जीवन सिंगल रहकर बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम इसीलिए अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए रोएगी, तुम अपनी विधवा पत्नी को इस संसार में छोड़कर चले जाओगे। एस यदि ऐसा है, इफ़ दो इश्यूलेस सेल्फ हैव टू डाई, अगर तुम इशूलेस मर जाओगे, इशूलेस मतलब चाइल्डलेस, अगर तुम बच्चे पैदा ही नहीं करोगे और तुम बिना बच्चों के ही इस संसार से चले जाओगे, द वर्ल्ड, तो ये जो संसार है विल वेल दी, तुम्हारे लिए दुखी होगा, लाइक ए मेकलेस वाइफ, जैसे कि एक विधवा होती है। जैसे कि एक पत्नी जिसका पति मर जाता है वो दुखी होती है, वो विलाप करती है, वो रोती है, उसी तरह ये संसार भी तुम्हारे लिए विलाप करेगा, तुम्हारे लिए रोएगा, क्योंकि तुम जो हो अपनी इस ब्यूटी को अनयूज्ड जो है इसको तुमने यूज़ ही नहीं किया, और अपनी ब्यूटी भी जो तुम अपने साथ लेकर चले जाओगे, तो ये संसार भी तुम्हारे लिए दुखी होगा, तुम पर रोएगा। द वर्ल्ड विल बी दाई विडो, और ये संसार तुम्हारी विडो बन जाएगा, तुम्हारी जो है विधवा जो है ये संसार हो बन जाएगा। एंड स्टिल वीप, और वह रोएगा। डैट की दो तुम नो फॉर्म ऑफ दी, अपना कोई भी रूप हैज़ लेफ्ट बिहाइंड, छोड़कर पीछे नहीं गए हो। यानी कि अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होगा, तो तुम्हारी जो है ब्यूटी, तुम्हारी जो फॉर्म है ये तुम्हारे साथ ही चली जाएगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सुंदरता, सब कुछ तुम्हारे साथ चला जाएगा। तुम अपने पीछे अपना कोई भी जो है इमेज, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़कर जाओगे, अपनी कोई भी मेमोरी छोड़कर नहीं जाओगे, तो इसीलिए संसार तुम्हारे ऊपर रोएगा। वैन एवरी प्राइवेट विडो वेल मे कीप बाय चिल्ड्रंस आइज हर हस्बैंड शेप इन माइंड। जैसे कि क्या होता है कि किसी मतलब किसी औरत का पति मर जाता है, वो विडो हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चों की आंखों में अपने हस्बैंड की शेप देखती है, अपने बच्चों में जो है वो अपने पति की मेमोरी को, अपने पति की यादों को देखती है। वो अपने बच्चों को जैसे बड़ा होते होते देखती है, तो उसकी जो मतलब अपने पति को वो अपने बच्चों में देखती है एक तरह से, उसकी उसकी आदतें, उसकी मतलब काम करने के तरीके, वो सब अपने बच्चों में पाती है, और अपने बच्चों को देखकर वो खुश होती है। तो लेकिन तुम तो अपने पीछे कुछ भी छोड़कर ही नहीं जाओगे, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं होंगे, तो फिर तुम्हारी इमेज कहाँ रह जाएगी। बच्चों में जो है अपने पिता की झलक दिखती है, अपने पिता का नाम बच्चे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा। लुक व्हाट एन अनथ्रिफ्ट इन द वर्ल्ड डोथ स्पेंड शिफ्ट्स बट हिज प्लेस बट फॉर स्टिल द वर्ल्ड एंजॉयज इट। मान लीजिए कोई इंसान है जो कि लापरवाह होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, अगर उसके लिए हम कोई संपत्ति छोड़ जाएँ, उसका फादर जो है लीगेसी में उसके लिए बहुत सारी धन दौलत छोड़कर जाता है, और वो क्या करता है, वो उसको मतलब बेकार में ही वेस्ट कर देता है, स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। उसके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन क्या वो पैसा इस संसार से चला गया? नहीं, शिफ्ट्स बट हिज प्लेस। तो वो पैसा क्या है, वो केवल अपनी जगह ही तो बदल रहा है। चलो उसने उसे वेस्ट भी कर दिया अपने पैसे को, लेकिन वो पैसा है तो इसी वर्ल्ड में, कोई और उसको एंजॉय कर रहा है, फॉर स्टिल द वर्ल्ड एंजॉयज इट। संसार तो उसको एंजॉय कर ही रहा है, भले ही वो इंसान उसको एंजॉय ना कर पाया हो, उसने बेवकूफ़ी में इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हों, वो कंगाल हो गया हो, लेकिन फिर भी वो पैसा तो इस संसार में है, कोई ना कोई इसको एंजॉय कर ही रहा है। बट लेकिन ब्यूटी इज वेस्ट, ये जो तुम्हारे पास सुंदरता है, अगर तुम उसको वेस्ट कर दोगे, हैथ इन द वर्ल्ड एन एंड, तो इसकी उसका तो समाप्ति हो जाएगी, उसका तो एक एंड ही हो जाएगा। एंड
केप्ट अनयूज्ड द यूजर्स सो डिस्ट्रॉयज इट। अगर तुम इसको अनयूज्ड रखोगे, तुम इसका कोई यूज़ ही नहीं करोगे, तो ये क्या होगी? ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये तो किसी काम की ही नहीं होगी, इसे कोई इंजॉय भी नहीं कर पाएगा। चलो पैसा तो एक बार को कोई ना कोई इंजॉय कर ही लेगा, वो इस संसार से तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी सुंदरता तो तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। तुम्हारी सुंदरता को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। नो लव टुवर्ड्स अदर इन दैट बोसम सिट्स। उस हृदय में किसी के लिए भी कोई प्यार नहीं होता। यानी कि जो तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई प्यार ही नहीं है, तुम सोच ही नहीं रहे हो इस संसार के बारे में। दैट ऑन हिमसेल्फ सच मर्डर सेम कमिट्स। तुम तो उस मर्डर की तरह हो जो कि कमिट्स करते हैं, यानी कि जो कि पाप करते हैं, शेम, गलत काम करते हैं। तुम उस मर्डर की तरह हो, क्योंकि तुम अपनी ब्यूटी को अंदर ही अंदर मार रहे हो। तुम खुद की ब्यूटी को ख़त्म कर रहे हो, खुद की सुंदरता को तुम एक तरह से मर्डर कर रहे हो। तुम सोच ही नहीं रहे हो इस संसार के बारे में, तुम केवल अपने बारे में ही सोच रहे हो। क्योंकि तुम शादी नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी ये सुंदरता का क्या मोल? तुम्हारी सुंदरता कहाँ काम आएगी? जब तुम जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी सुंदरता चली जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें शादी करनी चाहिए और तुम्हें बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि कम से कम जब तुम इस संसार से जाओ, तो तुम्हारी जो इमेज है वो तुम्हारे बच्चों के रूप में इस संसार में रहे, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तुम्हारे बच्चों के रूप में इस संसार में रहे।